hi everyone. Welcome to another episode of Spill the Raita. This is Mitali, and with me I have Palak. आज के इस पॉडकास्ट में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग जो हर किसी ने कभी ना किसी स्टेज पर फेस किया होगा, नो मैटर वो कौन से एज ग्रुप के हैं, कौन से जेंडर से हैं या कौन से लोकेशन से हैं। और तो आज के इस टॉपिक में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बॉडी इमेज एंड बॉडी पॉजिटिविटी। और before we start this topic and before we start this podcast, I want दीदी to explain, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों टर्मिनोलॉजी में। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें कि बॉडी इमेज और बॉडी पॉजिटिविटी क्या होती है और क्या डिफरेंस होता है उसमें। Yeah, sure. So these two terms, body image or body positivity. Body image यानी कि how a person feels about their physical appearance. कि आप खुद के बारे में कैसा फील करते हैं, लाइक आप कैसे दिखते हैं, अबाउट योर हाइट और मे बी योर वेट एंड ऑल ऑफ इट। आपको खुद को कैसा लगता है खुद के बारे में। एंड बॉडी पॉजिटिविटी इज द एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन ऑफ all body types, because we know the different body types. वो हम आगे बात करेंगे, which is regardless of the society's beauty standards जो सेट कर रखे हैं सोसाइटी ने कि आपको ऐसा दिखना चाहिए या आप ऐसे हैं तो आप ब्यूटीफुल हैं, जबकि there is no real definition of beauty. या आई फील अभी आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे पहले व्हाई डोंट वी गिव आवर एग्जांपल्स कि हम कैसे एसोसिएट करते हैं इस टॉपिक से, एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक लिटिल इन डिटेल। तो मैं अपने आप से स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ और क्योंकि मैं इतना खेलती थी फॉर 8-9 hours इन अ डे आई यूज्ड टू प्ले, सो आई हैड अ वेरी फिट बॉडी। तो क्योंकि अब मैं इतनी देर बाहर खेल रही हूँ, धूप में रह रही हूँ, तो मेरी बॉडी ऑब्वियसली इट विल गेट टैन बिकॉज मैंने शॉर्ट्स पहना है, मैंने स्पोर्ट्स जर्सी पहना है। तो एवरी टाइम आई यूज्ड टू कम बैक, ऑलवेज पीपल अराउंड मी और इवन माय बैचमेट्स दे वुड से कि अरे इतना मत खेला करो, काली हो जाओगी, या फिर क्या करोगी फ्यूचर में। आई थिंक दे वर टॉकिंग अबाउट मैरिज एट दैट टाइम। And let me remind you, I am 12 years, 13 years old, and I am being told कि अरे धूप में मत जाओ, काली हो जाओगी, ये स्किन का कलर कम परमानेंट हो जाएगा, फिर आगे चेंज नहीं हो पाएगा, तुम ऐसी ही दिखोगी, इतनी पतली मत हो जाओ, टूथपिक जैसे लग रही हो, कुछ भी फिट नहीं आएगा तुम्हें, बड़े होके किड्स सेक्शन से ही शॉपिंग करनी पड़ेगी। एंड नाउ दैट आई हैव स्टॉप्ड प्लेइंग एंड नाउ दैट फिजिकल एक्टिविटी इतना नहीं रहा है, ऑब्वियसली मैं साइज एम से एस से एम की तरफ आ चुकी हूँ। नाउ ऑल दीज पीपल आर सेइंग अरे मोटी क्यों हो गई हो, तुम कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही हो। अरे जब मैं फिजिकल एक्टिविटी कर रही थी तब आपको इशू था क्यों पतली क्यों, अब जब मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ तब आप लोगों को इशू है कि मैं मोटी क्यों हो रही हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट एक्चुअली पीपल वांट अराउंड अस। कैन फील यू कि ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि जब मैं छोटी थी तब मैं काफी पतली थी, और जब मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई उसके बाद मेरे को 2020 में ना पीसीओडी डिटेक्ट हुआ था, डायग्नोज हुआ था। एंड सडनली मेरा अचानक से वेट पुट ऑन हो गया और आई लाइक स्टार्टेड, ये हेयर फॉल होने लग गया, स्किन पे कुछ कुछ दाने होने लग गए, जबकि मुझे स्किन पे कभी कुछ होता ही नहीं था। एंड दैट इज व्हेन आई वेंट टू द डॉक्टर एंड उन्होंने बोला कि इट हैज बिकम वेरी कॉमन दीज डेज की पीसी। लोग भी बोलने लगे थे पलक पलक को क्या हो गया, एंड अचानक से इतना वेट गेन। और मुझे काफी बुरा लगता था कि मुझे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स दे हैड नो आइडिया कि मुझे पीसीओडी है या मुझे कोई हार्मोनल इशू है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी ऑडियंस को कि किस तरीके से आप सामने वाली सोसाइटी को पता नहीं होता है दैट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। मतलब सामने वाला बोल के चला जाता है कि अरे मोटी हो गई, ऐसा हो गया, बट वो जो जो वर्ड्स है ना वो आपके साथ रह जाते हैं। एंड आई हैव बीन देयर, क्योंकि मैं बहुत डीपली सोचती थी, मैं काफी मेरा सेल्फ एस्टीम इससे इम्पैक्ट हो गया था। नॉट जस्ट आई वाज नॉट हैप्पी विद माय फिजिकल हेल्थ, वो बात तो थी, उससे मेरी मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट हो गई थी कि आई स्टार्टेड लाइक क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि क्या अब मैं अच्छी नहीं दिखती, कि मैं पहले अच्छी दिखती थी मैं अब नहीं दिखती। एंड नॉट फॉर द सोसाइटी बट फॉर माई सेल्फ आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, क्योंकि वर्कआउट सभी को करना चाहिए इरिस्पेक्टिव कि आपको वेट गेन करना है लूज करना है, दैट इज नॉट द इशू। द थिंग इज कि आपको वर्कआउट करना चाहिए, सबको ही करना चाहिए फॉर योर ओवरऑल वेलबींग।
and I started doing yoga, I started hitting the gym, and I lost around like 8 to 9 kgs, and that was when कि मेरे periods regular मुझे आने लगे, क्योंकि मेरा वेट गेन इसीलिए ही हुआ था। लाइक पीपल नो कि पीसीओडी में आपको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपका हेयर फॉल होता है, आपको ब्लोटिंग होती है, आपको एक्ने इशू होता है, एंड आई हैड ऑल 5 ऑफ देम एंड आई फेल्ट मिजरेबल, एंड बहुत ही मेरा सेल्फ एस्टीम इम्पैक्ट हो गया था। तो इट वाज ओनली लेटर ऑन जब मैंने पीसीओडी ओवरकम किया, फिर मुझे लगा कि हाँ, नाउ आई एम फीलिंग गुड, बट दैट वाज फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर द सोसाइटी, कि अब मुझे लोग बोलेंगे कि ओके नाउ यू आर बैक टू शेप। इट वाज फॉर मी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी। इट वाज सजेस्टेड बाय माय डॉक्टर दैट आई हैव टू इंडल्ज इन इंटेंस वर्कआउट। इनफैक्ट या अभी जैसे आपने mention किया दैट आवर सोसाइटी हैज दैट डेफिनेशन कि अगर आप उस डेफिनेशन में फिट इन होते हो तभी आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, अदरवाइज दे विल ट्रीट यू कि हाँ भाई जो भी हो तुम अपना देख लो। इसी के रहते देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज एंड इंस्टेंसेस दैट हैपन इन आवर डेली लाइफ, और सबसे ज्यादा फायदा आई फील इस डेफिनेशन का ये पार्लर्स और सलून वाले जो लोग होते हैं इन लोगों ने लिया है। Yeah, everyone goes to just relax and refresh थोड़ा बहुत। अभी मेरा ऐसा सिचुएशन हो गया है that I am kind of scared या spectacle कि क्या मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, and I started calling someone at my place so that she can, यहाँ पे कोई नहीं है जज करने के लिए या कुछ बताने के लिए, वो अपना आराम से क्लीन अप और whatever I want to do वो करेगी और चली जाती है। But whereas if I go to a salon or a parlor where I actually want to just go to relax and to rejuvenate and to just like calm down थोड़ा सा, वहां से जब मैं वापस आती थी मेरे को इतना स्ट्रेस होता था। people will be like there, मतलब obviously they want to, जैसे आपने बताया कि लोग ये बोलते रहते हैं वो बोलते रहते हैं, हाँ these people also want to like sell off their products or something। पर अभी मैं वहां पे जाऊंगी लाइक आपके बाल है खराब है एकदम, इनको आप ये ट्रीटमेंट करा दो, या आप डैंड्रफ है ये करा दो, अरे आपके स्किन पे जैसे पिंपल्स हो रहे हैं आप ये क्लीन अप करा दो, या फिर आप हमारे पास रेगुलरली आया करो ये करो। अरे दैट टाइम आई हैव कम टू रिलैक्स फॉर 30-40 मिनट्स, जहाँ पे आप ऑलरेडी एक एक्टिविटी कर रहे हो टू हेल्प मी, यू जस्ट फोकस देयर। yes, I know there are problems, I can see those problems happening, and it is not like कि मैं avoid कर रही हूँ उसे, मैं कर रही हूँ कुछ ना कुछ। I am not doing a cleanup because my doctor has advised not to rub anything on my face क्योंकि दवाई का ट्रीटमेंट चल रहा है। बालों के साथ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बालों का ट्रीटमेंट चल रहा है। हम अटेंशन दे रहे हैं। यस, जब लोग हमसे बात करते हैं और वो पॉइंट आउट करते हैं ऐसे, अरे तुम्हारा ये हो रहा है तुम्हारा, everyone can see, we know। if you want to really help us, you suggest what should we do rather than telling us कि अरे ये दिक्कत है वो दिक्कत है। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप ऐसे बताओ। एंड आई फील जो ये परफेक्ट इमेज वाली चीज है ये अननोइंगली नोइंगली हम सब, स्पेशली जो हम फीमेल लोग हैं, उन सब के दिमाग में बचपन से डाल दी है। इफ यू रिमेम्बर ऑल द डॉल्स all the toys that we had around us when we were kids, वो एकदम स्लिम ट्रिम गोरे पतले, उन लोगों के लंबे बाल वैसे था। आई डोंट रिमेम्बर प्लेइंग विद एनी ऑफ द डॉल्स और सीइंग एनी ऑफ द डॉल जो मोटी हो, जो काली हो, जिसके बॉय कट हो। नहीं, वैसे डॉल्स तो मैंने देखे नहीं, मे बी अभी शायद सोसाइटी में वैसे डॉल्स आने लगे, बट हैव यू, डू यू रिमेम्बर ऐसा कुछ था तब? मैंने भी बारबी के साथ ये खेला है। वो सुंदर सुंदर ड्रेसेस होती थी, वो दैट फेयर बारबी, की यही ब्यूटी की डेफिनेशन है, दिस इज हाउ यू नो अ प्रिटी गर्ल लुक्स लाइक। तो मैंने भी उन्हीं के साथ खेला है। और लाइक सिंस यू टॉक्ड अबाउट इट, आई थिंक फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट जस्ट अबाउट योर वेट, इट्स ऑल्सो अबाउट योर हेयर, योर स्किन, योर ओवरऑल अपीयरेंस, यू नो। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि पीपल रियली डोंट नीड टू कमेंट, बिकॉज अगर किसी को एक्ने इशू है या एक्ने ब्रेकआउट हो रहा है एग्जाम्पल, तो उसको पता है कि उसको हो रहा है। यू डोंट रियली नीड टू
आपको किसी को ऐसे ज़ूम करके लोग जो देखते हैं ना, जैसे एक ऐसे कि अच्छा ये देखो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। सो इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। आप सोचिए कि आप कहीं पे भी बाहर जाते हैं, आप रेडी होके जाते हैं, आप सोचते हैं कि ओके आई एम लुकिंग सो गुड। लाइक यू नो दैट फीलिंग व्हेन वी गेट रेडी वी फील सो गुड कि यार व्हेन द हेयर इज डन, है ना, when you wear your favorite dress, when you get ready and then you go out and there is someone who would say यार देखो डैंड्रफ हो रहा है, डैंड्रफ दिख रहा है, अरे है ना, ये देख ये टॉप थोड़ा सही नहीं लग रहा है, या कुछ भी ऐसा करके कमेंट कर देते हैं। तुम्हारे बॉडी टाइप का नहीं है, जो ये टॉप पहना है तुमने, अगर तुम थोड़ी सी हाँ मोटी होती तो थोड़ी सी पतली होती हाँ, तो लाइक अच्छा। लाइक वन समवन टोल्ड मी कि है ना, सलवार सलवार सूट मत पहनो, सलवार सूट में तुम्हारी हाइट कम दिखेगी। सो ये सारे वर्ड्स ना, मतलब ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो मुझे लगता है कि लोगों को नहीं बोलने चाहिए, बिकॉज anyway, like if we feel confident, like if I feel confident wearing or carrying myself in a salwar suit or in a sari or whatever, or a one piece or whatever I want to wear, I think it's completely okay, क्योंकि the most important part यहाँ पे ये है कि मुझे खुद को अच्छा लगना चाहिए। I should feel comfortable in my own skin, then pleasing the society around me. So I feel like on my Instagram, I put a lot of pictures, but when I go to my workplace, I go very simple. और लोग मुझे पूछते रहते हैं कि are you the same person जो Instagram पे है और जो ऑफिस में ऐसे आ रहा है? मैंने बोला हाँ। मतलब do you think will you take me more seriously if I come in one piece or jeans and like backless top or something like that? I don't think so. People will take me seriously. और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे मेरी हाइट है, मैं बहुत लंबी हूँ, तो लोग मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि अरे तुम हील्स मत पहनना, तुम ज्यादा और लंबी दिखोगी तो लड़का नहीं मिलेगा तुमको। अरे मतलब मैं क्यों नहीं पहनूं हील्स? मेरा मन है हील्स पहनने का। आई लाइक वेयरिंग हील्स, आई विल गो अराउंड वेयरिंग हील्स। आई फील जैसे आपने बताया, यू नीड टू फील कॉन्फिडेंट, यू नीड टू फील योरसेल्फ। अगर आप लोगों की जो ये डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आप रेडी होने लगे और बाहर जाने लगे, क्या आप कॉन्फिडेंट फील करोगे? मतलब दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क टू आवर व्यूअर्स। Exactly. So, in that case, you won't be you. आप दूसरों के लिए ड्रेसअप हो रहे हो कि यार मुझे कोई कुछ बोल नहीं दे, यू पुट फाउंडेशन कि नहीं नहीं मैं फेयर दिखनी चाहिए हूँ कि कोई कुछ बोल देगा एंड ऑल। तो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए कि मैं ऐसी दिखती हूँ, दिस इज हाउ आई एम, एंड आई लव माई सेल्फ। अगर आप इफ यू डोंट लव योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल नॉट लव यू, मुझे ऐसा लगता है। एंड सेकेंडली मुझे आई वॉन्ट टू कोट द एग्जाम्पल ऑफ विद्या बालन। मैं काफी उनको फॉलो करती हूँ, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हर, एंड शी स्पीक्स ओपनली अबाउट बॉडी इमेज। कि उन्होंने एक बार कहा था कि एक इंटरव्यू में कि आप किसी से भी मिलते हो, उन्होंने बोला इंडिया में ऐसा है ना, हर एग्जैक्ट वर्ड्स हुआ कि इंडिया में ऐसा है ना कि आप किसी से भी मिलते हो, you'll be like अरे मोटी हो गई, अरे पतली हो गई। मतलब शी सेड कि वी आर लिविंग इन सच अ सुपरफिशियल वर्ल्ड कि आपको बस यही दिखता है कि कोई भी आप, मतलब आप किसी से भी मिलोगे वो आपको ऊपर से नीचे स्कैन करने वाला है, वो देखेगा हाउ यू आर लुकिंग एंड दे विल नॉट आस्क यू। शी आल्सो सेड कि नोबडी केयर्स, नोबडी विल आस्क मी कि आर यू हैप्पी, कि आप कैसे हो। इसकी जो जो मीनिंग जो निकल के आना चाहिए आइडियली शुड बी कि आप कैसे हो, आर यू हैप्पी इनसाइड एंड आउट, एंड द वर्ल्ड डजंट बॉदर, दे डोंट केयर टू नो कि आप खुश हो कि नहीं हो। Breaks your confidence somewhere, and body confidence is very important. At some stage we'll go beyond that, but I think for now, because I've realized that so much of our conversation happens around the body. The moment you enter a place, people will say, oh, you lost weight, na? Lovely, you put on a little weight. It's always about that. And like मेरे साथ जैसे after marriage, and like every girl gains after marriage, hormonal fluctuations होते हैं, बहुत चीजें होती हैं, it's completely normal and everyone knows it. फिर भी मेरे मैरिज के टाइम पे, like when I was getting married, तो I was fit and fine, and when I got married, तो मेरा अचानक से first 1 year में मेरा बहुत weight gain हो गया। I think I must have gained around 7 kgs or maybe, and it started showing.
So whenever I met somebody new, they'll be like, कि, oh, and even my own family, so they'll be like, अरे मोटी हो गई, अरे मोटी हो गई. जैसे तो कोई ऐसे ना, विद्या बालन also says कि ऐसे कोई हवा हो गया हो, जैसे कोई पता नहीं कोई डिजीज हो गया, अरे मोटी हो गई, मोटी हो गई. I mean, it is completely okay to fluctuate in your body size. आप see, we are humans. हम बच्चे होते हैं, हम थोड़े बड़े होते हैं, हमारा स्किन मतलब स्किन कलर चेंज होता है, हमारे हेयर कभी बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं, हमारा मोटे होते हैं, हम पतले होते हैं. सो वी आर इवॉल्विंग ना, तो इट्स आई थिंक इट्स ओके. इसको इतना बड़ा इशू, स्पेशली मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बाहर ये सब नहीं होता है. आउट ऑफ इंडिया आई फील कि दे वुड से कि आप रेसिस्ट हो, कि भाई आप है ना ऐसे कमेंट कर रहे हो किसी की स्किन को लेके, किसी की बॉडी को लेके. यहाँ पे इंडिया में भी इनफैक्ट लाइक व्हेन यू गो फॉर अरेंज मैरिज एंड इफ यू सी अ पिक्चर, अगर वो लड़की थोड़ी डस्की है या शॉर्ट हाइटेड है या थोड़ी सी ओबेस है, तो कि नहीं नहीं यार ये तो मोटी है, कि मतलब यार वो इंसान का मतलब आप उसका दिल नहीं देख रहे हो, आप उसको हाउ द पर्सन इज. वो आप क्या पता बहुत अच्छा इंसान हो, आप बस आपको बस आउटलुक पे जज करना है, जस्ट वांट टू सी कि हाउ अ पर्सन लुक्स. तो ये जो एक डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी सोसाइटी ने अपने आप ही क्रिएट कर दी है कि अगर आप फेयर हो तो आप ब्यूटीफुल हो, अगर आप पतले हो तो आप ब्यूटीफुल हो, इफ यू हैव गुड हेयर तो आप ब्यूटीफुल हो, आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस होनी चाहिए, यू शुड हैव ग्लॉसी हेयर, आप चमचमाते हुए दिखने चाहिए, दैट इज व्हेन यू आर ब्यूटीफुल. कि देखना कितना शाइन करती है. और मुझे लगता है कि ब्यूटी लाइज इन द इम्परफेक्शंस. मैं डिफर करती हूँ कि ब्यूटी इज इन द इम्परफेक्शंस. मतलब आई रियली एडमायर सुष्मिता सेन. मुझे कभी नहीं लगा अरे यार तो डस्की है या क्या. आई फाइंड हर ब्यूटीफुल, मतलब द वे शी कैरीज हरसेल्फ. All these people, they are dusky. Well, and they are very tall. They, अगर हाँ, ये लोग मोटे हो रहे थे. Even करीना कपूर, she gained weight when she was pregnant. और उसके बाद she went for her fitness and everything. Alia Bhatt, she got fat after pregnancy. She started gaining weight. तो इन सब ने भी अपना ये वापस उस शेप में आए. पर they were not like कि अरे अरे मोटी हो गई है या वो. I think उन लोगों के साथ भी ये सब हुआ होगा, but they took it in a very positive way. कि हाँ, it is part of the process. We are going to give birth. There is going to be hormonal changes. And हाँ, उनका तो चलो evident था. In our case, it is not evident, but this other person is not aware कि क्या हो रहा है इन लोगों के लाइफ में, या इनका लाइफ साइकिल कैसा है, लाइफ स्टाइल कैसा है. तो ऐसे पॉइंट आउट करना लोगों को, आई फील इट इज नॉट नीडेड. एंड पीपल जो हमारे साथ हमें सुन रहे हैं, अगर आप लोगों के साथ ये सब हो रहा है, प्लीज जस्ट इग्नोर ऑल ऑफ दिस. आप अपने पे फोकस करिए. आप देखिए कि आप अगर हील्स पहनते हुए आपको खुशी मिलती है तो पहनिए हील्स. अगर आपको क्रॉप टॉप पहनते हुए खुशी मिलती है, आप पहनिए. अगर आपको बाल खुले रखने हैं तो आप बाल खुले रखिए. अगर आपको बाल बंद रखने हैं तो बाल बंद रखिए. जो आपका मन करता है आप वो करिए. जी हाँ, वी आर नॉट गोइंग टू प्रमोट लाइक यू जस्ट डू व्हाटएवर कम्स इनटू योर माइंड. नहीं, वैसा नहीं. बट हाँ, जो चीज आपको खुशी दे सके वैसी चीज करना स्टार्ट करें. स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ. एग्जैक्टली तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगी सबको कि यू शुड फील गुड. मैं समझती हूँ कि ऐसे अवॉइड करना बहुत मुश्किल है. जैसे मैं हूँ, आई टेक एवरीथिंग पर्सनली, मुझे बहुत हर्ट हो जाता है. एंड यू नो वी आर ऑल डिफरेंट पर्सनालिटीज. फॉर एग्जाम्पल मिताली वुड नॉट केयर एंड आई वुड डीपली केयर. तो इसमें कुछ गलत नहीं है. तो कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, किसी लोगों को हर्ट हो जाता है कि अरे मुझे ऐसा बोल दिया. मुझे बहुत होता है बिकॉज एवरी डे मैं कोशिश करती हूँ कि आई शुड लुक माई बेस्ट. एंड कुछ भी अगर मेरे साथ इशू हो रहा है या मुझे हार्मोनल इशू हो रहा है तो उसको भी आई ट्राई टू टैकल. मैं खुद से अच्छा फील करने की कोशिश कर रही हूँ. सो आई थिंक सोसाइटी को भी दे शुड मेक अस फील गुड and not criticize and and always be in a commenting way कि आप ऐसे लग रहे हो, कि आप ऐसे लग रहे हो. So I think it's high time कि सोसाइटी को भी समझने की जरूरत है कि you need to stop commenting on people's appearance, क्योंकि ये चीज काफी हर्टफुल हो जाती है कुछ लोगों के लिए. Today's podcast में this is what we wanted to talk about and bring in front of all of you कि it is important. Self love is important. अपना ख्याल रखिए, अपने बारे में सोचिए. दूसरों की बातों से इतना आप लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए.
And before we close this podcast, Didi, do you want to add something? Yeah, sure. I want to add कि remember that your health is more important than your appearance. Like मेरे को ये बात किसी ने कही थी कि it is not just about how you look on the outside. आप inside भी you should be healthy. Okay. So for example, like जैसे मुझे जैसे विटामिन डेफिशिएंसी आई थी एंड लाइक ऑन द आउटसाइड आई वाज लुकिंग परफेक्ट कि हाँ फिट तो है बट मैं अंदर से फिट नहीं थी। तो क्या होता है कि बहुत लोग पतले होने के चक्कर में, ऐसे बहुत लोग हैं कि मुझे पतला होना है, मुझे पतला होना है, दे विल स्टॉप ईटिंग, खाना ही छोड़ देंगे कुछ की नहीं 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 मैं मोटी हो जाऊंगी, मुझे ये नहीं करना वो नहीं खाना। I think you should give everything to your body and everybody knows the definition of a balanced diet, nutritious food। हमने सबने पढ़ा है, हमको सबको पता है कि what is good for your body, what is not good for your body, but besides that you should also know that what is good for you and for your mental health। So health, when I say health, it should be your emotional health, physical health, mental health, all of this is more important than just your appearance कि आप दिखते हैं कैसे हैं। everybody wants to look good, बट सिर्फ दिखना ही अच्छा नहीं है और कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी। जैसा कि हमने बात करी अभी भी that there is no real definition of beauty। beauty is कि how you feel, you should feel comfortable in your own skin, how you carry like right now I find myself beautiful and when I look myself in the mirror, मेरे ऑडियंस को भी यही बोलूंगी कि आप खुद को, जैसे मिताली ने कहा कि सेल्फ लव, व्हेन यू इंडल्ज इन सेल्फ लव एंड व्हेन सोसाइटी कमेंट समथिंग ऑन यू, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल बी लाइक कि नहीं यार मुझे पता है, वो करीना कपूर बोलती है ना मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो मैं बोलती हूँ आप सब अपने खुद के फेवरेट बन जाएं और लोगों की बात को दिल से न लें। I would say very touchy message you have given to everyone, and I feel हमारे viewers को काफी मजा आया होगा, काफी पर्सनल लगा होगा आज का ये पॉडकास्ट। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शो अस सम लव। वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू हियर एवरी डे, और हम चाहते हैं कि हम कंसिस्टेंट रहे, आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स लेकर आए। एंड आई रियली होप कि आपको आज का ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। प्लीज डू शेयर ऑल्सो। इसी के साथ आज का ये पॉडकास्ट हम खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन। एंड ऑल्सो प्लीज कमेंट कीजिए कि अगर आपने भी ऐसा कुछ फेस किया है बॉडी इमेज को लेके, बॉडी पॉजिटिविटी को लेके, या कुछ भी आपका कुछ कमेंट है, आपकी कोई स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज राइट अस इन द कमेंट सेक्शन। Listen to such stories, read such stories. Thank you so much once again for watching us. Thank you everyone. मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ और एक नए पॉडकास्ट के साथ। All right, bye.